और एक बात और आपको बताना चाह रही थी मैं कि मेरा अब 6 मंथ जो है वो कंप्लीट होने वाला है और 7 मंथ लगेगा। तो अभी तक तो पता है लिटरली मुझे बिल्कुल भी कह सकते हैं कि एहसास ही नहीं था कि हाँ अभी मुझे क्या क्या करना है। मैं बस अपनी धुन में मस्त थी, बट सडनली इन्होंने एक दिन अभी कल परसों में मुझे बोला कि तुम्हारा बेबी बैग वगैरह लगाना है, तो उसकी कुछ शॉपिंग वगैरह या कुछ सामान जो है वो लेके जाने वाला जो है वो सब अरेंज करना। और इन सब में भी तो टाइम लगता है ना, धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं होता कि आज सोचा कल गए और लेकर के आ गए। तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो लेके जाने करनी होती है। तो इन्होंने तो जस्ट मुझे छेड़ते हुए ऐसे ही बोला कि तुम कब करोगी तैयारी। और बस मैंने अपने दूसरे चैनल पे वीडियोस डाले हुए हैं ना कि प्रेगनेंसी मतलब पोस्टपार्टम रिलेटेड एसेंशियल्स क्या होने चाहिए, हॉस्पिटल बैग में क्या रखना है, बेबी के लिए क्या लेना है, ये सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो मुझे छेड़ रहे थे कि अपने वीडियो खोलो और जो जो बताया ना वो सब रख लेना। तो मतलब ये तो छेड़ रहे थे, मजाक कर रहे थे, बट लिटरली मैं आपको कसम से बता रही हूँ तब से 2 दिन हो गए हैं और मेरे दिमाग में इतनी टेंशन चल रही है, घबराहट से नर्वसनेस हो रही है कि यार कैसे होगा इतना सब कुछ करना। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट मैं काफ़ी नर्वस हो रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब मैं थोड़ा सा ना उस चीज़ को भी लिटरली, अब वो थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने वाला है तो अब मुझे उन सब चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा। अरे यार हाथ में दर्द होने लगा। तो ये सब भी काम है, शॉपिंग करना। और आजकल तो मतलब पता नहीं मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो शॉपिंग वगैरह से थोड़ा कम ही हो गया। बहुत ज़्यादा मुझे शॉपिंग करने का चस्का अब रहा नहीं है, तो एक आलस भी आ रहा है मुझे। बट करना तो पड़ेगा यार, मैटरनिटी वेयर्स लेने पड़ेंगे, बेबी के लिए सामान लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरे पास ना कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे मेरे दूसरे प्रेगा लाइफ चैनल पे कि बेबी के लिए क्या लेना है, मतलब बेबी रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स। तो मैंने उन लोगों को भी बताया था कि मैं अपने ब्लॉग चैनल पे ये सब चीज़ें ज़रूर डालूंगी कि क्या अच्छा रहेगा। आरव का भी चीज़ें जो हैं वो उसका एक्सपीरियंस रहेगा, उसके हिसाब से मैं स्पेसिफिक चीज़ें ही लूँगी। जैसे आरव के टाइम पे तो क्या बहुत सारी चीज़ें ली थी क्योंकि पता नहीं था, बट इस बार तो बहुत सारा कुछ एक्सपीरियंस हमने कर लिया है। बाकी एक्सपीरियंस तो देखिए एक्सप्लोर करते ही रहते हैं। अब नया बेबी आएगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी स्किन कैसी होगी, वो कैसा होगा, सब चीज़ें अलग हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, बट मुझे नर्वसनेस हो रही है कि अब मुझे ये चीज़ें एटलीस्ट 1 महीना, मतलब मैं एडवांस में सारी चीज़ें करके रख लेना चाहती हूँ ताकि लास्ट मोमेंट में कोई पैनिक ना हो। तो देखते हैं मतलब एक आध हफ्ते में मैं ये चीज़ें भी धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना और कमेंट करना, सजेशंस भी देना, थोड़ा अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा मुझे। और The next day. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मैं जा रही हूँ ब्लड सैंपल देने के लिए सुबह सुबह खाली पेट। और सुबह मेरा ब्लड सैंपल मैं दे करके आ गई हूँ। सुबह ही चली गई थी 8 बजे के पहले ही, पौने 8 तक। तो एक सैंपल सुबह लेते हैं और उसके बाद एक यूरिन सैंपल का ये डब्बा दिया हुआ है एंड एक ये दिया हुआ है, ये है ग्लूकोज पाउडर। तो ये खाकर पानी में मतलब पी करके और मुझे जाना है 2 घंटे के बाद दूसरा सैंपल देने के लिए। तो इसको खाना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं खाना है। तो ये मैंने पूछ लिया था। तो अभी मैं सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, जस्ट अभी ब्रश करके आई हूँ क्योंकि ब्रश करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में कुछ खाने को मिले। तो इसलिए मैंने अभी ब्रश किया है और ब्रश करते ही अब मैं ये पी लूँगी और इसके 2 घंटे के बाद मैं जाऊँगी अपना ब्लड सैंपल दूँगी और यूरिन सैंपल भी दूँगी। तो फिर उसके बाद मेरा जो डायबिटीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो टेस्ट होता है वो आज हो जाएगा। इसकी रिपोर्ट वगैरह जो भी होगी बाद में फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, बट अभी जाके मैं पहले ये पी लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। सो व्लॉग आज का स्टार्ट कर दिया है मैंने। अभी नहा के आई हूँ, बाल मेरे सब चिपकू चिपकू लग रहे हैं, अभी कोम करना बाकी है। तो अभी जाऊँगी कोम वगैरह करूँगी। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपसे बताने वाली हूँ, आज एक्चुअली मुझे सैंपल देने गई थी मैं सुबह। जो मेरा जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए 6 मंथ में ब्लड टेस्ट होता है।
तो वो आज मैं सैम्पल दे करके आ गई हूँ। एंड उसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी कि क्या रहा मेरा, कैसे कैसे मैंने किया, वो सब कुछ बताऊंगी। और भी बहुत कुछ वीडियो में रहेगा, टीचिंग भी रहेगी और ये भी रहेगा, और भी कुछ बनाऊंगी तो शायद रेसिपी भी शेयर करूँ। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कुछ भी स्किप मत करना, सारा देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। नहीं अभी नहीं, अभी बताओ, पहले बताओ तो मुझे। ये जो प्लांट है ये तोते पर ये ना प्लांट है ये तोते। ये प्लांट है, मतलब ये छूते नहीं टूट जाएगा फिर। ये फ्लावर तोता है बेबी है, ये भी फ्लावर तोता बेबी है। हाँ पर ये फ्लावर सब खेलते होता है बेबी है। ये ऐसे नहीं करते, ये गंदी बात होती है बेटा। ये तो अते सॉफ्ट सॉफ्ट, कौन सी क्रीम लगाता है ये? क्रीम नहीं लगाता, बस उनको पानी माली साथ में धूप खिसला पड़ते तो हमको पसंद है। अरे वाह, पानी धूप और मसाज की भी जरूरत पड़ती है प्लांट्स को। यू इंटेलिजेंट बॉय। और तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ती है? पिटाई की। दो थप्पड़ सुबह और 2 थप्पड़ शाम को, बस इसमें ये मस्त हो जाता है ना। इसकी जरूरत पड़ती है मेरे बच्चे को। ले मेरा बच्चा। चलो बाय बाय। पर मैं प्लांट्स को सॉन्ग सुनाऊं? ठीक है, नहीं प्लांट्स को सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं हम लोग अब। बाय। बस बस बस। कौन सी लैंग्वेज में ये? वेरी गुड वेरी गुड, बस वेरी गुड। तो सुन लो, ये स्पेनिश सॉन्ग गा रहा है फ्रॉम द सीरीज, क्या नाम है सीरीज का? मनी हाइस्ट। बस अब बाय करो प्लीज। अब अकेले में सुनेंगे, बाय करो प्लीज। फिर मैं ऐसे काट दूं, फिर सब लोग कहेंगे बाय तो गए नहीं। बाय। वैसे भी बेला चाव का मतलब यही होता है ना। बेला चाव का मतलब क्या होता है? बाय। तो अब शाम को मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, फ्रेंड्स आने वाले हैं डिनर पर। मैंने उनको डिनर पर इनवाइट किया है, काफ़ी दिन से लग रहा था कि बुलाना है। सो फाइनली आज मैंने सोचा कि उन लोगों को इनवाइट करते हैं। तो आज मैं उन लोगों के लिए डिनर भी प्रिपेयर करूँगी। सो आई डोंट नो मैं रेसिपी शेयर करूँगी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं मतलब चीज़ें बनाऊँगी जितनी भी। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना करके फ्री भी होना है मुझे, तो इसीलिए। लेकिन हाँ मैं दिखाऊंगी ज़रूर कि क्या बनाने वाली हूँ। तो वो क्लिप्स मैं अभी इसके बाद ही ऐड करूँगी, उसके बाद फिर मैं अपडेट वीडियो जो है वो डालूंगी। तो इसी तरीके से मैंने प्लान किया है, क्योंकि उनके आने के बाद फिर मैं बात तो कर नहीं पाऊँगी। तो इसलिए अभी मैं सारी अपडेट्स जो भी है वो शूट करके, और 1-2 वीडियो और भी मुझे शूट करने हैं, तो वो सब करके देन फिर मैं कुकिंग करूँगी, और उसके बाद वो लोग आएंगे तो उनके साथ एंजॉय करूँगी। तो यही है मेरा आज का प्लान, बट आगे पीछे क्लिप लगा दूँगी ताकि आपको देखने में मज़ा आए। तो हाँ, आज की अभी टीचिंग की हम बात कर लेते हैं। तो टीचिंग आज की ये कहती है कि आप एक लीडर हो अपनी बॉडी पे, अपनी फीलिंग्स के। आप एक लीडर हो, लीडर इन द सेंस आप जो कमांड दोगे, आपका माइंड, आपकी सोल सब कुछ वैसे ही काम करेगा, वैसे ही आपका आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप अपने आप को नेगेटिव कमांड भी दे सकते हो और पॉजिटिव भी दे सकते हो। नॉर्मली ऐसे ही होता है, हम जैसा मन हमारा होता है। आप कभी कभी आपने देखा ना कि आप बहुत बिजी होते हो, स्टिल आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हो, आपको मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि तब आप अपने माइंड को ये कमांड दे रहे होते हो इनडायरेक्टली कि यार सब ठीक है। आप फोकस जो है ना वो अच्छे पे कर रहे होते हो। और कभी कभी क्या होता है, पड़े रहते हैं और फिर भी हम बैठे बैठे बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, ये सब सोचने लग जाते हैं, और इनडायरेक्टली हम अपने आप को कमांड दे रहे होते हैं कि अभी तुम्हें सैड मूड में रहना है, सैड रहना है। और फिर जितना आप सैड सोचते जाओ, आप आसपास की सारी चीज़ें वैसी होने लग जाती है। वैसे ही टीवी में सैड गाने आने लग जाते हैं, सैड मूवी आने लग जाती है। कोई बात करता है तो वो
जो बात है ना उसका कहने का तरीका हमको गलत ही लगने लगता है। ऐसा होता है, आपने एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है ना वो आपके कंट्रोल में है, आप उसको कमांड दे सकते हो। और बुक में तो लिखा है कि आप एक सोल हो, सोल जो है ना वो सब कुछ लीड कर सकती है। तो इसीलिए अपने आप को कमांड देने की, आपको बस एक ही काम करना है, जो चाहिए वो अपने आप को कमांड दो कि आज मुझे अच्छा खाना खाना है, आज मुझे अच्छा खाना खाना है। तो बस देखो, आपको या तो मिल जाएगा या आप खुद बना के खाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप अच्छा खाना खाओगे। तो ऐसा होता ही है, ऐसा आपको अपने मन में विश्वास रखना पड़ेगा। और जब भी दिमाग में नेगेटिविटी आती है तो आएगी, लेकिन आपको कमांड देना है कि चलो छोड़ो, मुझे ये थॉट तो अपने मन में रखना ही नहीं है, चलो छोड़ो, इसको हटाओ यहाँ से, और हम कुछ अच्छा सोचेंगे, मैं कुछ अच्छा सोचूंगी। और अपने मतलब इसमें तो ऐसा लिखा है कि आपको बोलना है कि नेगेटिविटी तुम यहाँ से जाओ, मैं अपने अंदर तुम्हें जगह नहीं दे सकती हूँ, ऐसे करके बोलना है। और लिटरली ये चीज़ें काम करती हैं। तो आप एकदम आप जैसे चाहे वैसे ऑर्डर दे सकते हो अपने आप को, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। तो थोड़े टाइम के लिए नेगेटिविटी रहेगी, बट जब आप उसे भगाना स्टार्ट कर दोगे तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप भाग जाएगी। तो ये टीचिंग पिछली टीचिंग से मिलती जुलती सी ही है, लेकिन हाँ, आपको अपने इमोशंस, अपने उस पर कंट्रोल खुद लेना, कमांड लेना पड़ेगा। और आप ले सकते हो, अपने आप को इतना केपेबल समझो तो आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब अपने आप का जो, आपकी जो लाइफ है ना उसको खुद खुद राह दिखा सकते हो, मोल्ड कर सकते हो कि आपको नेगेटिव रहना है या आपको अच्छे से पॉजिटिव और खुश रहना है। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे, आपको उनकी बातें एक्सेप्ट करनी है तो आप करो, और बुरा फील करो। अगर नहीं करनी है तो उनको बोलने दो, एक्सेप्ट ही मत करो, अंदर ही मत लो अपने, तो आपको कुछ फील नहीं होगा। और ये प्रैक्टिकल है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ऐसा मत मुझे कोई कमेंट करना कि अरे ये सब बोलने की बातें हैं, ऐसा होता नहीं है, हमें हमें कितना हर्ट होता है वो तो हम ही जानते हैं। मैं इन सारी सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, कभी कभी अभी भी गुजरती हूँ, बट बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कंट्रोल कर रही हूँ और अपने आप को कमांड देती हूँ, अपने आप की लीडर मैं खुद बन रही हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोल सकती कि ये चीज़ें होती हैं, काम करती हैं, बट आपका विश्वास और आपके अंदर वो कॉन्शियसली, मतलब ध्यान दे करके, जानबूझ करके आपको ये चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस में लानी होगी। एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको ये चीज़ें इम्पॉसिबल या फिर इम्प्रैक्टिकल नहीं लगेगी। तो आई होप आपकी आज की टीचिंग आपको ज़रूर हेल्प करेगी और आप आगे से अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए खुद कमांड लेंगे और प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी को भगाने की पूरी कोशिश करेंगे और अच्छाई को अपने घर में एक्सेप्ट करेंगे, अपने मन के घर में, है ना। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि मतलब वीडियो में अभी आपको दिखेगा बट मेरे को तो करने में वो काफ़ी टाइम लगेगा। और चलिए अभी मैं आ गई हूँ, दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो शूट करना है मुझे। 2-3 दिन से तो मेरा ऐसा हो रखा था ना, एकदम शूट नहीं करने का मन कर रहा था, ना मैं सो पा रही थी ना मैं कुछ कर रही थी, बस ऐसे ही चल रहा था। बट आज मैंने सोचा है, हालांकि टाइम हो चुका है बट फिर भी मैंने कहा कि बैठती हूँ, जितना कर पाऊँगी इतना शूट कर ही लेती हूँ, क्योंकि वापस से प्रैक्टिस अगर छूट जाए ना तो फिर शूट कर पाना बड़ा मुश्किल, स्टार्ट कर पाना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए अभी 2-3 दिन से मैंने कुछ शूट नहीं किया था दूसरे चैनल के लिए, तो आज मैं वो करने वाली हूँ। बट मैंने सोचा पहले अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को, फिर आगे का वीडियो शूट करूँगी। तो आज मेरा जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए जो ब्लड टेस्ट होता है 6 मंथ रनिंग होता है आपका, टुवर्ड्स एंड आपको ये कराया जाता है, मतलब 24th वीक के आसपास। उसके बाद आप कभी भी करा सकते हो 3-4 हफ्ते के अंदर। 24 से लेकर के 27-28 वीक्स तक में आप ये टेस्ट डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं। जब आपकी डॉक्टर विजिट हो तो फिर वो आपको रेकमेंड करते हैं। तो मेरा भी ये 26 वीक में 26 वीक मेरा कंप्लीट हो चुका है अभी। तो मैंने आज सैंपल दे दिया है
एंड ब्लड टेस्ट होता है, उसके अंदर आपका ये डायबिटीज़ तो चेक किया जाता है, शुगर आपका चेक किया जाता है कि आपको कहीं अगर पहले से है तब तो ये बहुत ही क्रिटिकल रहता है, वो तो फिर टाइम टू टाइम चेक किया जाता है, बट अगर आपको पहले से नहीं है तो फिर आपको इस टाइम पर फिर से एक बार चेक किया जाता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का तो रहता ही है, साथ में यूरिन टेस्ट भी होता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट भी होता है, तो काफ़ी क्रिटिकल रहता है ये। तो उसमें सारी पूरा मतलब इंटरनल चेकअप जो है वो पूरा आ जाता है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो भी आ जाता है और शुगर लेवल्स भी आ जाते हैं, सब हो जाता है। तो इसमें क्या था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में गई थी बिना कुछ, बस सुबह उठकर ब्रश करके मैं ऐसे गई थी, तो उन्होंने एक सैंपल ले लिया था, यूरिन सैंपल भी ले लिया था, एंड साथ में उन्होंने मुझे एक पाउडर दिया था, ग्लूकोज पाउडर बेसिकली दिया था। वेट तो मैंने किया, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, बट शायद से वो 30-40 ग्राम्स या 50 ग्राम्स ऐसा कुछ रहता है। तो वो उन्होंने मुझे दिया था खाने के पानी के साथ पीने के लिए, तो मैंने उसे एक गिलास पानी में पी लिया था। एंड उसके अलावा मुझे कुछ खाने के लिए उन्होंने मना किया था, और एग्जैक्ट 2 आवर्स के बाद उन्होंने वापस से सैंपल लेने के लिए बुलाया था। तो बेसिकली जब आपका ये शुगर टेस्ट होता है तभी भी ऐसा होता है ना, फास्टिंग में होता है और फिर ग्लूकोज लेने के बाद होता है। तो मतलब इस तरीके से हुआ था। तो 2 घंटे तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था, उन्होंने मना किया था, सिर्फ वो ग्लूकोज पाउडर जो उन्होंने दिया था वही पिया था मैंने। तो वो पीने के बाद फिर मैं चली गई थी, सैंपल दे दिया मैंने। तो अब शाम तक होपफुली रिपोर्ट आ जाएगी, तो फिर पता चलेगा कि क्या है। तो रिपोर्ट जो भी आएगी डॉक्टर से विजिट करने के बाद फिर मैं आप लोगों से, अब मेरा एक और बार हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया था कि पहले मेरा कम आया था, तो वो भी एक बार और अपडेट हो जाएगा कि हाँ भाई अब ठीक है कि नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा हीमोग्लोबिन अब ठीक आएगा, क्योंकि मुझे अभी कोई प्रॉब्लम ऐसा सच फील नहीं हो रही है। तो ये है अपडेट, आपको कल अब बताऊंगी मैं कि कल क्या मेरी रिपोर्ट्स आई, कैसा रहा। तो यही है आज का वीडियो, मैं इसी के साथ में एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो कमेंट्स करते हो, सपोर्ट कर रहे हो आप लोग मुझे, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जो मेरा एक मोराल बूस्ट करते हो ना, वो उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और चलिए मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, एंड बेल आइकन भी प्रेस करना फॉर ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए मिलती हूँ कल, बाय बाय एंड टेक केयर।